हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ्स, जो हालांकि कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात किया था। आज इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर्स है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही क्या करने हैं, तो क्वेश्चन करने हैं। आज हमको एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने लिख दिया, दो क्वेश्चन लिख दिया। आज हमने दोनों क्वेश्चन में क्या कर देना है, सॉल्व करा देना है। आइए, दोनों क्वेश्चन दो तरह से हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट। क्या लिखा है सर? फाइंड द अमाउंट। हमको क्या ज्ञात करना है? अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। एंड और कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमको क्या ज्ञात करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। अमाउंट भी ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। किस पर? किस पर? हमारे पास मूलधन इतना दिया है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और रेट कितना लगाना है? 12%। यानी 12% के हिसाब से 3 साल में इतने रुपए का कितना अमाउंट आएगा और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। हालांकि मैंने आपको बताया था, जब लास्ट में कंपाउंड एनुअली कह देता है, लास्ट वाले टर्म को देखा जाता है। लास्ट वाला टर्म में क्या कह रहा है? कंपाउंड एनुअली कह रहा है कि हाफ ईयरली कह रहा है। अगर हाफ ईयरली कहेगा तो आधे आधे सालों में तोड़ेंगे। यदि एनुअली कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक साल में तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 साल दिया है तो तीनों सालों क्या करेंगे, एक एक साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए, हर एक साल में जो इंटरेस्ट आता है उन सारे इंटरेस्टों का निकाला जाएगा। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का क्या है, हमारा सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। क्या कर लेंगे, गिवन। अब गिवन में क्या करना है, देखिए क्या दिया है। जो दिया हुआ पैसा है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। पी बराबर क्या हो जाएगा, 15,625 रुपया हो जाएगा। और इसमें समय कितना दिया है, देखिए समय कितना दिया है, 3 साल, यानी कि 3 years। और रेट कितना दिया है, आर कितना दिया है, 12%। ठीक है, अब इसको निकालना किस पे है, कंपाउंड एनुअली पे। यानी कि सर 3 साल को कितने भाग तोड़ देना है, 3 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 3 भागों में। यानी एक एक साल करके एनुअली कर रहा है, एक एक साल में, यानी कि हम इसको कितने बार सोल्व करना है, 3 बार सोल्व करना है। अब तीनों सालों में देखेंगे कि हमारा कुल कितना इंटरेस्ट आ रहा है और कितना अमाउंट हो रहा है। चलिए हम लोग फर्स्ट ईयर्स के लिए लेके चलते हैं। इसको 3 सालों में तोड़ देना है, 1 + 1 + 1। हमने लेके चलना है पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर्स के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस आई निकालेंगे। क्या करेंगे, एस आई वाला फार्मूला से निकालेंगे। एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपान में 100 होता है। ठीक, अब देखिए पी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, पी हमारा क्या दिया है, 15,625 गुणे। आर कितना दिया है, इसमें आर का मान कितना दिया है, 12। क्या रख देंगे, 12। और टी कितना दिया है सर, एक एक साल का निकालना है ना, यहाँ पर लिख देंगे 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे सर, लेकिन याद रहे अमाउंट हमारा जो पहले साल में आएगा वो हमारा अमाउंट नहीं आएगा। आखिरी साल में जो हमारा अमाउंट होता है उसको हम मेन अमाउंट मानते हैं, यानी कि वो हमारा मुख्य मिश्रधन होता है, मेन अमाउंट होता है।
इसमें जो आएगा वो मेन नहीं होगा, क्योंकि वो जो अमाउंट आएगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनता जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, इसको काटने का कोशिश किया जाए, काट दिया जाए। पहले हम 5 से काटते हैं इसको, तो 5 दिए 15, फिर 5 करने 5, एक बचा यहाँ 12 आया, तो 5 दूना 10, और फिर 2 यहाँ गया 25, 5 बचे 25। अब 5 से 100 को भी काट देंगे, कितना हो जाएगा 20 बार में। क्या ये फिर से 5 से कटने वाला है कि नहीं है? कटने वाला है। फिर से काटो 5 से, 5 करने 5, सॉरी यहाँ पे 5 ने 30 है ना, 31 है ना, कितने बार जाएगा 6 बार में, 5 6 के 30, एक बचा, फिर एक 2 के पास जाएगा तो 12 होगा, यानी कि 5 दूना 10, फिर इसमें से 2 बचा, 2 यहाँ पे गया तो क्या हो गया 25, 5 बचे 25, फिर काटेंगे कितने बार बचे 4 बार। 5 से इसको काटे, 5 से इसको भी काटते हैं, यानी कि जिस नंबर से ऊपर वाले काटते हैं उसी नंबर से नीचे वाले को भी काट देते हैं। अब क्या लगता है सर, 4 से 12 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। तब हमारा जो एस आई आ जाएगा, एस आई आ जाएगा 3 गुणे 625 बराबर में 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, और 3 छक्के 18, यानी कि एस आई हमारा इतना आ गया। अब एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल में हमारा ब्याज कितना निकल के आया है, इतने का ब्याज हमारा इतना निकल के आया है, ठीक है। अब सर, अब पहले साल में हमने क्या कर दिया, मूलधन और ब्याज दोनों क्या कर देना है, जोड़ देंगे। कुल कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट, अब यहाँ पे नया अमाउंट हमारे पास मिलेगा ना, मूलधन तो वही है, आज ब्याज मिल गया। अब हमारे पास कितना रुपया हो गया सर, तो कितना रुपया टोटल हो गया, तो जोड़ेंगे ना, 15,625 प्लस में क्या हो जाएगा 1875। 5 से 5 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल, 1 बचेगा, 7 और 2 9, और 9 1 10, फिर हासिल 1 बचा, 8 और 6 14, और 14 1 हासिल 15, फिर 1 बचा, 1 और 5 6, 6 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 1। अमाउंट हमारा इतना आ गया, एक साल में हमारा इतना रुपया बन गया सर। और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, अगले साल के लिए जमा कर रहे हैं, फिर अगले साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो अगले साल में कितना हमारा आएगा निकल के अमाउंट, देखिए सर, फिर एक साल के लिए और इसको जमा करते हैं, अभी हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। फिर से निकालेंगे, एस आई बराबर पी आर, अभी आप फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। पी का मान है यहाँ पे 17, 500 होगा, आर का मान तो आर नहीं बदलेगा सर, और टी भी नहीं बदलेगा हमारा, 100 भी नहीं बदलेगा, बस मूलधन बदलता जाएगा, मूलधन बदलता जाएगा, ठीक है। एस आई बराबर हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, अब 12 से सब में गुणा करा दो, 12 25 60 का 0, अब 12 छके 12 सत्ते 84, और 84 6 90, और 90 का क्या हो जाएगा 0, हासिल क्या हो जाएगा 9, फिर 12 के पहाड़ा एक बार, 12 करने 12, अब 12 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 9 21, क्या आएगा 12 9 21। अब हमारा ब्याज कितना आ गया सर, अब अगले साल में हमने इतने रुपया को जमा कराया तो हमको ब्याज कितना मिल गया, इतने का इतना मिल गया, यानी कि इतना रुपया जमा कराया तो हमारा ब्याज इंटरेस्ट इतना निकल गया। अब हमारे पास कितना रुपया हो जाएगा सर, हमने इतना जमा कराया है ना, तो ब्याज हमारा इतना मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसको इसको जोड़ देंगे तो हमारा नया मूलधन तैयार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 17,500 प्लस 21,00, 0 2 0 0 आ जाएगा, 1 में 5 से 6 हो जाएगा, 7 में 2 से 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारा अमाउंट निकल के आ गया, अब अगले साल यानी कि तीसरे साल के हमारा क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, ठीक है। ला आगे देखते हैं, फिर अब अगले साल के लिए निकालता है, फिर नेक्स्ट साल के लिए यानी कि तीसरे साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए निकालेंगे ना। चलिए देखिएगा सर, एस आई बराबर पी की जगह पे क्या रखेंगे, अब पी की जगह पे इसको रखेंगे, क्योंकि अगले साल के लिए क्या हो गया है,
अगले साल के ये वाला हमारा प्रिंसिपल मूलधन बन गया है। अब P के जगह पे 19,600 रख देंगे। 12 तो बदलेगा नहीं और समय 1 साल बदलेगा नहीं और 100 भी नहीं बदलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब क्या हो जाएगा, SI बराबर आ जाएगा 12 का पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए। तो 12 छके 72, 72 का 2 हासिल कितना बचा 7 और 12 नामा 108। 108 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115। 115 का क्या लिख देंगे 5, हासिल कितना बचेगा 11। फिर 12 का पहाड़ा एक बार 12 करने 12, 12 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा 23 होगा। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से सर SI तो मिल गया सर, ये इतना हमारा जो ब्याज निकल के आया है 19,600 का आया है। ठीक, अब यहाँ से हमारा नया अमाउंट कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ से जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंसिपल है, अब इसमें इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ लीजिए 19,600 में कितना जोड़ देंगे 2 3 5, 2 को जोड़ेंगे। नया अमाउंट हमारा यहाँ पे आएगा कितना आएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 में 6 को जोड़ेंगे 9 आएगा और 2 में 9 को जोड़ेंगे 11 करने 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। अमाउंट तो हमारा इतना आ गया अमाउंट हमारा इतना। इसमें हमें अमाउंट निकालना था तो फाइनली में जो अमाउंट आता है वो हमारा आखिरी अमाउंट निकल के आ जाता है। अब इसका CI निकालेंगे तो CI निकालने के लिए साधारण सा आपका फार्मूला बताया गया था। देखना इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए इधर तो सही है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं CI निकालते हैं। तो CI जब निकालेंगे CI बराबर क्या होता है A माइनस P, जो आखिरी में अमाउंट आता है उसमें से शुरुआती वाला जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको हमें क्या कर देना होता है घटा देना होता है। CI बराबर आखिरी वाला अमाउंट आ गया 2, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ CI आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना। चलिए CI बराबर लिखते हैं ए की जगह पे क्या हमारा 21,952 माइनस कर देंगे कितना कर देंगे 15,625 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी लेगा तो 12, 12 में से 5 निकलेगा तो हो जाएगा 7। फिर यहाँ बचा 4 में से 2 निकल के आएगा 2 होगा। अब बचा 9, 9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेगा कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 में से 1 जाएगा कैंसल 0। CI हमारा फाइनली इतना निकल के आ गया। तो सर हमारा 15,625 रुपये का 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 6327 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए।